हेलो एवरीवन, दिस इज़ पुरूज अनुश्रिया। हम कंप्लीट कर रहे थे क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर 8 कोशिका या जीवन की इकाई। ठीक है, इसमें हमने बात कर ली की थी सेल थ्योरी तक एंड सेल्स जो होती हैं वो किस किस प्रकार की होती हैं। ठीक है, क्या क्या पैटर्न की होती हैं, कुछ लंबी होती हैं, ये हमने डायग्राम्स वगैरह ये हमने डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, ये सारे नर्व सेल जो होती है वो लंबी होती है क्योंकि उनको दूर तक जो ट्रांसमिट करने होते हैं, उनको संकेत जो है वो दूर तक ट्रांसमिट करने होते हैं, इसलिए जो है नर्व सेल लंबी होती हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ तक बात कर ली थी। ठीक है, ये पूरा एनसीईआरटी सेशन है, एनसीईआरटी से बाहर अपन कुछ भी बात नहीं करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स या प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कौन कौन सी होती हैं? बैक्टीरियाज हो गए, जीवाणु, ब्लू ग्रीन एल्गे हो गए, नील हरे शैवाल, माइकोप्लाज्मा हो गया, ठीक है, एंड पीपीएलओ, ठीक है, प्लूरोनिमोनिया समझी। ठीक है, सामान्यतः ये यूकेरियोटिक कोशिकाओं से बहुत छोटी होती हैं। भाई यूकेरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं वो बड़ी होती हैं थोड़ी सी। रीजन देख सकते हो कि देखो, पहली बात तो झिल्लीयुक्त तो उनमें कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है, सेल ऑर्गेनेली जो होते हैं वो झिल्लीयुक्त होते हैं। प्रोकैरियोटिक जो होते हैं उसमें झिल्लीयुक्त कोशिकांग नहीं होते हैं। ठीक है, और भी कई ऐसी स्ट्रक्चर्स वगैरह होती हैं जिससे कि क्या इनका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को आद्य कोशिकाएं भी या पुरानी कोशिकाएं भी कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले बनने वाली कोशिकाएं कौन सी होती हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं ही होती हैं। ठीक है, तो ये यूकेरियोटिक कोशिकाओं से क्या होती है? छोटी होती है और ये काफ़ी तेजी से विभाजित होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं बहुत फास्टली ग्रो होती हैं। ठीक है, वेरी फास्ट ग्रो। तो यूकेरियोटिक सेल के अपेक्षा प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं वो तेजी से विभाजित होती हैं। माप का आकार जो होता है वो काफ़ी भिन्न होता है। ठीक है, जीवाणु के 4 मूल आकार होते हैं। पहला कौन सा होता है? दंडाकार यानी कि बेसिलस। दूसरा कौन सा होता है? गोलाकार यानी कि कोकस। तीसरा कौन सा होता है? कोशाकार यानी कि विब्रो। चौथा कौन सा होता है? सर्पलाकार यानी स्पाइरल। ठीक है, इनको कौमा आकार भी कहते हैं। ठीक है, विब्रियो को। ठीक है, चौथा कौन सा होता है? सर्पिल यानी स्पाइरल। ठीक है, तो कौन सा हो गया? मैं एक बार लिख देता हूं, बेसिलस, वेसिलस हो गया, कोकस हो गया, ठीक है, और ये विब्रो हो गया, है ना, और स्पाइरल। ये 4 प्रकार हो गए। जैसे कि एग्जांपल्स की बात करें तो बेसिलस थुरिनजेंसिस, ठीक है, और कोकस का स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ठीक है, विब्रियो कोलेरी। ठीक है, तो ये इस तरीके से इनके नाम्स वगैरह हो जाएंगे। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की देख लेते हैं, एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ, नहीं तो ये वो हो रहा है। ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक को क्या ससीम केंद्र की कोशिका के एक अन्य जीवों के साथ तुलनात्मक का चित्र द्वारा प्रदर्शन हो गया। ठीक है, प्रारूपिक जीवाणु कौन से होते हैं? सिंपल, एक लेयर बाकी के इनमें ये निकल रहे हैं तंतु। ठीक है, ये तंतु निकल रहे हैं। ठीक है, लेयर के बाद ये प्रारूपिक जीवाणु हो गया। इसका साइज कितना होता है? 1 to 2 माइक्रोमीटर। पीपीएलओ डायरेक्टली स्पॉट नहीं, ड्रॉप लाइक। ठीक है, ये पीपीएलओ, इनका साइज कितना होता है? 0.1 माइक्रोन मीटर। वायरस जो होते हैं 0.02 to 0.2 माइक्रोन मीटर। ठीक है, और भी ज़्यादा स्मॉल ड्रॉप, बिल्कुल टिक 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 इस तरीके से। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं अपन। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं उनका मूलभूत संगठन आकार व कार्य में विभिन्नता के बावजूद एक जैसा होता है। एक जैसा का मतलब इनका आकार कैसा भी हो, इनकी आकृति कैसी भी हो, आकार आकृति जो भी है ना, कैसी भी हो, है, इनका कार्य कैसा भी हो, लेकिन इनका जो मूलभूत संगठन होता है ना वो एक जैसा होता है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो आकार से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनका जो मूलभूत संगठन होता है वो एक जैसा होता है। इनका आकार कुछ भी हो, कार्य कुछ भी हो। सभी प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति होती है। जितनी भी प्रोकैरियोट्स हैं उन सब में सेल वॉल होती है। सेल वॉल किसका स्पेसिफिक कैरेक्टर है? प्लांट्स का। सेल वॉल किसका स्पेसिफिक कैरेक्टर है? सेल वॉल जो है वो प्लांट्स का स्पेसिफिक कैरेक्टर है। एनिमल्स में सेल वॉल नहीं पाई जाती, लेकिन प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल पाई जाती है, जो कोशिका झिल्ली से घिरी होती है, केवल माइक्रोप्लाज्मा को छोड़कर। ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा में जो है सेल वॉल नहीं पाई जाती, बाकी की सभी में सेल वॉल पाई जाती है।
कोशिका में साइटोप्लाज्म एक तरल मैट्रिक्स के रूप में भरा रहता है। जो साइटोप्लाज्म जो द्रव होता है ना अंदर, वो क्या होता है, एक तरल मैट्रिक्स के रूप में भरा रहता है। ठीक है, जहाँ सारी रिएक्शंस वगैरह होती हैं, एक मीडियम प्रोवाइड करता है वो। इसमें कोई स्पष्ट विभेदित केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है, इसमें कोई भी स्पष्ट केंद्रक नहीं होता। भाई जाहिर सी बात है कि पहली बात तो क्या है कि कवर्ड नहीं रहता। जो यूकेरियोटिक जो होते हैं उसमें केंद्रक कवर्ड रहता है, लेकिन प्रोकैरियोट में केंद्रक कवर्ड ही नहीं रहता। अब केंद्रक कवर्ड नहीं है तो जाहिर सी बात है कि स्पष्ट विभेदित केंद्रक नहीं होगा। आनुवंशिक पदार्थ जो रहता है मुख्य रूप से नग्न व केंद्रक झिल्ली द्वारा परिबद्ध नहीं होता। ठीक है, क्योंकि केंद्रक झिल्ली इसमें पाई नहीं जा रही ना, तो नेकड रूप में पड़ा रहेगा और केंद्रक झिल्ली फ्री रहेगा, मतलब केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाएगी। प्रोकैरियोट्स में केंद्रक झिल्ली एब्सेंट होती है। जीनोमिक डीएनए के अतिरिक्त एकल गुणसूत्र या गोलाकार डीएनए जीवाणु में सूक्ष्म डीएनए वृत्त जीनोमिक डीएनए के बाहर पाए जाते हैं। ठीक है, जीनोमिक डीएनए के अतिरिक्त क्या हो गया, जीनोमिक डीएनए के अतिरिक्त क्या होगा, एकल गुणसूत्र या गोलाकार डीएनए होता है। ठीक है, जो वृत्त जीनोमिक डीएनए के बाहर पाया जाता है। इन डीएनए वृत्तों को क्या कहा जाएगा, प्लाज्मिड। भाई प्लाज्मिड पाया जाता है। एक्चुअली क्या है कि पूरी बायोटिक वो बायोजेनेटिक जो है वो इसी प्लाज्मिड के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, मेन डीएनए नहीं होता, जीनोमिक डीएनए नहीं होता, ये अलग से डीएनए वृत्त होता है एक, उसको क्या कहा जाता है, प्लाज्मिड। यानी कि एक जीनोमिक डीएनए अलग होगा, ठीक है, और प्लाज्मिड अलग होगा। प्लाज्मिड क्या होता है, जनरली एकल गुणसूत्र और राउंड फॉर्म में डीएनए होता है, उसको प्लाज्मिड कहा जाता है। ये प्लाज्मिड डीएनए जीवाणुओं में विशिष्ट समलक्षणों को बताते हैं। ठीक है, जो ये प्लाज्मिड होते हैं वो डीएनए जीवाणु में क्या होता है, विशिष्ट समलक्षण को बताते हैं। उनमें से एक प्रतिजीवी के प्रतिरोधी होते हैं। जी एंटीबायोटिक जो होते हैं उनके रेसिस्ट होते हैं। ठीक है, उनमें से एक क्या होते हैं, एंटीबायोटिक के रेसिस्ट होते हैं। आप हायर क्लासेस जो रहेंगे उसमें पढ़ोगे कि प्लाज्मिड डीएनए वृत्त जीवाणु का बाहरी डीएनए के साथ रूपांतरण के प्रबोधन हेतु उपयोगी है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में यही तो काम आता है ना। ठीक है, प्रोब डीएनए जो होता है। ठीक है, केंद्रक झिल्ली प्रोकैरियोट में पाई जाती है। सॉरी यूकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में तो केंद्रक झिल्ली पाई नहीं जाती। तो केंद्रक झिल्ली जो होती है वो यूकैरियोटिक में पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होती है। राइबोसोम के अलावा प्रोकैरियोटिकों में यूकैरियोटिकों के अंगक नहीं पाए जाते। यानी कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक जो अंगक होते हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं उसमें राइबोसोम ही एक ऐसा है जो कॉमन है। बाकी यूकैरियोटिकों की कोई भी ऑर्गेनेलीज नहीं पाई जाती। प्रोकैरियोटिकों में कुछ विशेष प्रकार के अंतर्विष्ट मिलते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिकों की यह विशेषता कि उनमें कोश का झिल्ली एक विशिष्ट विविधित आकार में मिलती है, उसे मीजोजोम कहते हैं। ठीक है, अंतर्विष्ट मतलब अंदर की तरफ बल है। ठीक है, अंदर की तरफ बल है, इसको क्या कहेंगे, मीजोजोम। ठीक है, ये तत्व कोश का झिल्ली अंतर्बलन होते हैं। हाँ, अंतर्बलन अंदर की तरफ। ठीक है, रेस्पिरेशन वगैरह का भी काम करते हैं मीजोसोम। अगर आपको बता दें हम, तो रेस्पिरेशन का काम भी करते हैं मीजोसोम। ठीक है, तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। आगे हम फिर आएंगे आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। थैंक यू।